हुकूमत ने 27वीं तरमीम की जानिब कदम बढ़ा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी क़यादत से मदद मांग ली। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ़द की सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की तफसीलात सामने आ गईं। पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हमायत की दरख्वास्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने तस्दीक कर दी। एक्स पर लिखा, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत के क़याम, जुडिशल रिफॉर्म्स शामिल हैं। आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम का जिक्र, NFC अवार्ड, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी, वफाक को वापस करने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री के लिए डेडलॉक ख़त्म करने के मामला शामिल हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत ने मुजव्वज़ा आईनी ड्राफ्ट पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर ली। CEC का इजलास 6 नवंबर को तलब। सदर आसिफ अली जरदारी की कतर से वापसी पर हतमी फैसला किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट की अहम तफसीलात सामने आ गईं। इलेक्शन कमीशन में मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब पर आईनी तरमीम होगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इंतखाब का वक्त मुतय्यन किया जाएगा। मुजव्वज़ा इस्लाहाती ड्राफ्ट में जुडिशल रिफॉर्म्स पर पीपल्स पार्टी की तजवीज़ भी शामिल। आईनी अदालतों की तश्कील, जजेस तकर्री और तबादले की शिकें तरमीम का हिस्सा होंगी। बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने की शिक भी शामिल। तरमीमी मुसव्वदे में आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली की बात भी की गई। सूबों के हकूक़ और मुख्तलिफ शोबे वफाक को वापस देने से मुतल्लिक मुजव्वज़ा आईनी शिकों पर पीपल्स पार्टी को इख्तलाफात। नून लीग की क़यादत की दीगर पार्लिमानी स्टेक होल्डर्स के साथ भी मुजव्वज़ा ड्राफ्ट पर इब्तदाई तबादला ख्याल। MQM आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम चाहती है। वफाक में वज़ारत तालीम के इख्तियारात और दायरा कार से मुतालिक तरामीम भी ड्राफ्ट का हिस्सा होंगी। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने NFC पर मुशावरत के लिए मुजव्वज़ा मुसवदा मांग लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, 27वीं आईनी तरमीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। NFC की असर-ए-नौ तश्कील के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिल्कुल लाइल्म है। मुल्क की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम पर वसी मुशावरत और दयानतदारी से कौमी इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। NFC पर मुशावरत के लिए मुजव्वज़ा मुसवदा दरकार है। वफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में लाने की तैयारी। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को शाम 5 बजे तलब कर दिया गया। इजलास सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 54 के तहत तलब किया। सेनेट इजलास आज से शुरू होगा। हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल। सेनेट में कामयाबी के लिए इत्तेहादी जमातों और आज़ाद अरकान की हमायत अहम करार। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर्स को इजलास में लाजमी शिरकत की हदायत कर दी। इसराइल की जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों पर बड़ी बैठक। तुर्की में 8 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार समेत सऊदी, कतरी, अमाराती और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा शरीक। उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी शामिल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल की शफ़ाक़ियत को बेनकाब कर दिया। कहा, इसराइल बार बार अमन माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सेहूनी रियासत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही। हमास गज़ा का कंट्रोल हवाले करने के लिए तैयार है। इसराइल को फौरी तौर पर गज़ा में हमले बंद करने चाहिए। गज़ा में सीज़ फायर जारी रहना चाहिए। गज़ा तक इंसानी इमदाद की तरसील नाकाफ़ी है। इसराइल पर मज़ीद दबाव बढ़ाने की ज़रूरत है। इसराइल गज़ा में इमदादी ट्रक दाखिल होने से रोक रहा है। इसराइल की गज़ा में जंगबंदी माहदे के खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनिस और रफ़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई हमले। 2 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में सियोनी फोर्सेस ने जारहियत तेज़ कर दी। इसराइली फ़ौजियों और आबादकारों के हमले में 2 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, अमरीका, चीन, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई। चीन से CPEC फ़ेज़ 3 पर पेशरफ जारी है। पाकिस्तान अब एक काबिल एतमाद आलमी शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी। इसके बावजूद हम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। हमारी सफारतकारी इस्तेहकाम, अज़म और कुर्बानियों की अक्कासी करती है। दुनिया पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों को तस्लीम करती है।
चीन समेत कई ममालिक जौहरी तजर्बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि रूस और चीन एटमी हथियारों के टेस्ट करते हैं। शुमाली कोरिया और पाकिस्तान भी तजर्बात कर रहा है। वो लोग किसी को नहीं बताते, वो एक बड़ी दुनिया है, आप नहीं जानते वो कहाँ टेस्ट कर रहे हैं। वो ज़मीन के नीचे टेस्ट करते हैं जहाँ लोग नहीं जानते कि क्या हो रहा है। आपको ज़मीन थोड़ी हिलती महसूस होती है, अब हमें भी टेस्ट करना होंगे। मुआशी समत दुरुस्त है, अब इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 3 आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड की, जो मईशत की दुरुस्त समत का सबूत है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा मईशत के इस्तेहकाम की तौसीक है। अब हमारी तवज्जो पायदार ग्रोथ और स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा, गुज़श्ता माली साल टैक्स टू GDP में 1.49% इजाफा हुआ। इनकम टैक्स फाइलर्स की तस्दीक तादाद 49 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया, सनती शोबे के लिए बिजली 16 रुपये फी यूनिट तक सस्ती की गई। गर्दशी कर्जा खत्म करने के लिए जामे प्लान लाया गया। शाहाना जिंदगी गुजारने वाले अरबपति टैक्स चोर खबरदार, सोशल मीडिया पर नमूदो नुमाइश करने वाले गिरफ्त में आएंगे। FBR ने बाज़ाब्ता कार्रवाई के लिए मुमकिन टैक्स चोरों की तफसीलात हेडक्वार्टर्स और मुतल्लिका रीजनल टैक्स दफातर को भिजवा दी। FBR ज़राए के मुताबिक ब्रांडेड कपड़े, बैग्स, घड़ियाँ इस्तेमाल करने वाले कुछ टैक्स दहिंदगान पर पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अपने टैक्स गोशवारों में नहायत कलील आमदन जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लातादाद गैर मुल्की दौरों और पुरतायुश जायदादों का एतराफ़ करने वाले कई अफराद ने अपने जमा करदा इनकम टैक्स गोशवारों में कोई नुमाया आमदन नहीं बताई। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने के लिए गोशवारे जमा ना करवाने वालों की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। अरबपति टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन रुकन के बोलने पर नून लीग के अरकान असम्बली ने तकरीर शुरू कर दी। हुकूमती अरकान के अपोजिशन रहनुमाओं पर इल्ज़ामात। अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से चोर चोर के नारे। मुसव्वदा कानून तरमीम इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशंस पंजाब मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को रिलीफ मिल गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी मुस्तरद कर दी। ट्रिब्यूनल के मुताबिक दरख्वास्त में कानूनी तकाजे पूरे नहीं, दस्तखत और तस्दीक में भी खामियां पाई गईं। पार्टी ने मुझे गवर्नर बनाया, पार्टी का हर फैसला कबूल होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे की बेहतरी के लिए इक़दाम करूंगा। गवर्नर KP की साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर भी तनकीद। अली अमीन गंडापुर ने सूबे को दहशतगर्दी करप्शन का तोहफा दिया। कराची में 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शुरका के एजाज़ में इशाइया। गवर्नर बलूचिस्तान सरबराह पाक बहरिया समेत गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कॉन्फ्रेंस से दुनिया को पाकिस्तान की समुद्री सलाहियतों बारे जानने का मौका मिलेगा। बेनज़ीर हारी कार्ड सूबे के काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन कहते हैं, निज़ाम शफाफ और जदीद है, जिसके तहत किसानों को खाद, माली मदद और हुकूमती ताउन बराह रास्त फराहम किया जा रहा है। बेनज़ीर हारी कार्ड स्कीम से न सिर्फ किसान खुशहाल होंगे, बल्कि गंदम की पैदावार बढ़ने से मुल्क की मईशत भी मुस्तहकम होगी। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता हुआ रुझान। पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल अब भी कम। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 15% से भी कम आबादी AI का इस्तेमाल कर रही है। मुत्तहिदा अरब अमीरात, सिंगापुर और नॉर्वे जैसे ममालिक दौड़ में सबसे आगे हैं। कौन करेगा न्यूयॉर्क पर हुक्मरानी? मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाबात आज होंगे। डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी और साबिक गवर्नर एंड्रू कुओमो के दरमियान जोर पड़ेगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार
क्रिट्स सिल्वा भी मुकाबले का हिस्सा। इंतखाबी सर्वेज में ज़ोहरान ममदानी का पलड़ा भारी है। जीत की सूरत में न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन जाएंगे। भारत के अरबपति बिजनेसमैन अलीन अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। मालियाती जराइम की एजेंसी ने 35 करोड़ डॉलर से जायद की असासे मुंजमद कर दिए। अनिल अंबानी पर निजी बैंक से हासिल करदा 56 करोड़ डॉलर के कर्जों में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम है। T20 के बाद 50-50 का इम्तहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रौनुमाई। सीरीज से पहले खिलाड़ियों का शानदार फोटोशूट। शाहीन अफरीदी ने कहा, बतौर कप्तान क़यादत करना एजाज़ की बात है। कोशिश करूंगा अपने रोल को अच्छे से निभाऊं। बाबर की आखिरी इनिंग्स ने उसे बहुत एतमाद दिया। फैसलाबाद 17 साल बाद इंटरनेशनल मैच की मेज़बानी करेगा। इकबाल स्टेडियम में दोनों टीमों की प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशक़ें।